श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जितने भी सनातनी नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं उनको ये वीडियो पूरी ध्यान से देखना है। ये वीडियो कन्या पूजन से संबंधित है। आपको क्या सावधानी रखनी है, कन्याओं को आपको क्या देना है, किस प्रकार का भोजन कराना है, कौन सी चीजें इस बार वर्जित है, आपको कौन सी चीजें उन्हें नहीं देनी है, कौन सी गलती आपको कन्या पूजन में नहीं करनी है और किस उम्र की कन्याओं को आपको भोजन कराना है, पूजा करनी है। ये वीडियो 25-30 मिनट की डाली जा रही है घुमा फिरा कर, लेकिन हम आपको 3 से 5 मिनट में सारी बातें बताने वाले हैं। घुमा फिरा कर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, इसलिए आप हमें 4 या 5 मिनट का समय दें। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें माता रानी के लिए। नवरात्रि में जब कन्या पूजन किया जाता है तो कई लोग अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं और कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, यानी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। ये वीडियो कन्या पूजन से पहले जो लोग कन्या पूजन करवा रहे हैं उन लोगों को सुन लेनी चाहिए, इसलिए आप सबको जरूर भेजें ताकि लोग गलती ना करें। अगर नवरात्रि में सही ढंग से कन्या पूजन हो जाए, विधि विधान से कन्याओं को भोजन करा दिया जाए तो हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा कन्या पूजन के द्वारा हम पर हो सकती है। और अगर आप छोटी सी गलती भी कन्या पूजन में कर सकते हैं तो जो आपके लिए फलदायी है वो आपके लिए दुखदायी हो सकता है। इसीलिए आप माँ के आशीर्वाद के भागी बने, उनके क्रोध के नहीं। अच्छा, अब बात आती है सबसे पहले कि कन्या कितने वर्ष की होनी चाहिए। तो वेद व्यास जी ने स्पष्ट लिखा है कन्या 5 साल से लेकर 8 या 9 वर्ष की होनी चाहिए। लास्ट 8 या 9 वर्ष होनी चाहिए। और बिल्कुल छोटी कन्याओं को भोजन नहीं कराना है, क्योंकि वो कुछ खाती नहीं। आप 2-2 3-3 साल की कन्याओं को अगर लाते हैं तो वो कुछ खाती नहीं। इसीलिए आप 5 साल से लेकर 8 या 9 साल की कन्याओं का पूजन करें। और कन्या पूजन आपको बिल्कुल निष्ठापूर्वक करना है। जब कन्या आए तो सबसे पहले आपको किसी भी परात थाली या किसी भी बर्तन में आपको उनके पैर धुलाने हैं, उनको तिलक करना है कुमकुम से, रोली से, जो भी हो उस प्रकार से जो भी आप देना चाहें, लाल चुनरी, कन्याओं को जो प्रिय गिफ्ट आप देना चाहें वो सब आप जैसे चाहें वैसे दे दीजिए। कन्याओं का पूजन हमें बिल्कुल माता का स्वरूप मानकर करना है। कन्या पूजन से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तो सबसे पहले हमें इस संसार के चक्र से, दुखों के चक्र से छुटकारा मिल सकता है। कन्याओं का पूजन प्रेम भाव से करने से हमें भगवान से और माता रानी से प्रेम प्राप्त होता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कन्याओं के पूजन करने मात्र से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति हमें होती है। इसके बाद क्या है कि सबको अलग अलग चाहिए। कईयों को ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। कईयों को धन ऐश्वर्य चाहिए, वैभव की वृद्धि चाहिए। कई लोगों को रोगों से मुक्ति चाहिए। तो हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ग। तो इन चारों वर्ग की कन्याओं का पूजन करने का विधान है हमारे शास्त्रों में। तो अगर आपको ज्ञान चाहिए, आपको विवेक बुद्धि चाहिए, तो इसके लिए आपको ब्राह्मण वंश में जन्मी हुई कन्या का आपको पूजन करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए, उनको तिलक करना चाहिए, उनके चरण धुलाने चाहिए, उनको फिर भोजन कराना चाहिए, उनको जो भी आप देना चाहिए दक्षिणा वो देकर आप विदा करें। ऐसा करने से आप ब्राह्मण वर्ग की 5 से 8 या 9 वर्ष की कन्याओं के अगर पूजन करते हैं विधि विधान से, तो आपको ज्ञान, विवेक और बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है, सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर आपके बच्चे भी कन्याओं का पूजन करते हैं तो उन्हें भी बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शत्रुओं से मुक्ति चाहिए। शत्रु उन्हें बहुत परेशान करते हैं, शत्रुओं से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। कोई कहता है कि हमारी जमीन या प्लाट को किसी ने हड़प लिया है, हम पर मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, या फिर किसी ने आपके घर में कलह पैदा कर दिया है, आपकी कोई भी चीज़ आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका कोई पड़ोसी है या फिर आपका कोई रिश्तेदार है जो आपके बिल्कुल खिलाफ है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इन सब से निजात पाने के लिए हमें क्षत्रिय वंश में जन्मी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। 5 से 8-9 साल की कन्याओं का आप पूजन करें विधि विधान से, तो आप पर माता की ऐसे ही कृपा होगी कि आपको दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। आपको जो भी ये परेशानी बताई है इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी।
अब बात आती है, कोई लोग व्यापार करते हैं, उनका व्यापार नहीं चलता, किसी की दुकान है, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार में घाटा लग रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कोई अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है, रुपए से संबंधित कोई भी मनोकामना है, कोई मनचाही नौकरी चाहता है, कोई किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को वैश्य वर्ग में जन्मी यानी कि वणिक वर्ग में जन्मी कन्याओं का 5 से 8 या 9 साल की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उन्हें तिलक करना चाहिए, उनके पैर धुलाने चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए और श्रद्धा अनुसार उन्हें उपहार देकर विधि विधान से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, कारोबार में वृद्धि होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, मनचाही नौकरी मिलती है, पैसे की जो भी समस्या है वो दूर होती है और माता रानी आपके अंदर के भंडार भर देती है। अगली बात आती है कि किसी प्रकार का रोग है, घुटनों में दर्द है, शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कोई ऐसा रोग है जो दूर होने का नाम नहीं लेता, आपने पैसों से डॉक्टरों का घर भर दिया, आपको आराम नहीं लगा, आपके शरीर में तकलीफ चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे दर्द हो, चाहे कोई भारी रोग हो या फिर कोई मामूली सा रोग हो, सुख नहीं आते हैं, परिवार में दुख बना रहता है, कलह क्लेश रहता है, तो इन सब को दूर करने के लिए, इन सब से मुक्ति पाने के लिए, इन सब से मृग की कन्याओं का उसी विधि विधान से आपको पूजन करना है। उम्र वही होगी 5 से 8 या 9 वर्ष की कन्याओं को आपको भोजन कराना है, उन्हें आप उपहार देना है, उनका आपको पूजन करना है, तो आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। तो आपको जो भी समस्या है, धन की समस्या है, शत्रुओं से आप परेशान है, रोग है, किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है, तो नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन आप विधि विधान से कन्याओं को पूजन करा के आप इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। अब आपको कन्या पूजन में ध्यान रखना है, उन्हें भोजन कराते हुए आपको दालों का प्रयोग नहीं करना है। आप जो भी सब्जी बनाएं उसमें आपको हरी मिर्च या फिर हरी मिर्च जो लाल हो जाती हैं उनका उपयोग नहीं करना है। इसके बाद बात आती है लहसुन प्याज, तो वो आप सबको पता है, लहसुन प्याज का सेवन तो नवरात्रि में किया ही नहीं जाता, पूरी तरह से घर से हटा दिया जाता है। इन दिनों में आपको कन्याओं से गलती से भी कोई भी अपशब्द नहीं कहना है, आपको कन्याओं को देवी मानकर पूजा करनी है। और ध्यान रखना, कुंवारी कन्याओं को कभी भी पैर नहीं छुआना चाहिए, इससे आपके सारे पुण्य चले जाते हैं। और नवरात्रि के अगर 9 दिनों में किसी भी कन्या ने अगर आपके पैर छू दिए तो आपको घोर पाप लगेगा, माता रानी आप पर कृपा नहीं कर पाएगी, चाहे आप कितने भी व्रत अनुष्ठान कर लीजिए। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप कन्याओं को देवी मानकर उनकी पूजा करें। अगर आपके घर में भी कन्या है तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, गलती से भी आपको अपने कन्याओं को डांटना नहीं है। कन्याओं को उपहार के रूप में आपको लाल चुंदड़ी भेंट जरूर करनी है। आप लाल रंग का कोई भी सामान कन्याओं को भेंट कर सकते हैं। आप दक्षिणा के रूप में पैसे भी दे सकते हैं। आप कन्याओं को केले भी दे सकते हैं। कन्याओं को कन्या पूजन में खीर, हलवा, पूड़ी आप खिला सकते हैं। नवरात्रि का सबसे बेस्ट तो यही होता है, खीर, छोले, पूरी आप इनका भोग लगाएं, इनमें कोई भी गलती नहीं है और माता रानी इनसे बहुत अधिक शीघ्र प्रसन्न होती है। आप हवन करें, आप हवन सुबह कर लें, हवन जैसे आप हर रोज़ करते हैं, लेकिन आप चाहे तो खुद से हवन कर सकते हैं और आप चाहे तो पंडित से भी हवन करवा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग समय बर्बाद ना करें और कन्या पूजन में कोई गलती न करते हुए सही उम्र की कन्याओं का पूजन करें और सही परेशानियों को दूर करने के लिए उसे वर्ण की कन्याओं का भोजन करवाएं। जय माता दी।